के मामले में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और देखिए कितने तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं भारत की ड्रोन वाली शक्ति की ये रिपोर्ट। ये देश में आई ड्रोन क्रांति की पहली तस्वीर है। इस ड्रोन क्रांति की शुरुआत आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रोन उड़ाकर की। हाथों में एक वायरलेस कंट्रोलर और हवा में ड्रोन की उड़ान, ये संगम देखकर प्रधानमंत्री गदगद हो गए। पीएम के चेहरे के भाव भंगिमा में गर्व का एहसास था, क्योंकि मेड इन इंडिया ड्रोन दुनिया की तस्वीर बदलने जा रहे हैं। और मैं हैरान, खुशी इस बात की होती थी कि जिन जिन स्टॉल पे गया तो वो बड़े गर्व से कहता था, साहब ये मेक इन इंडिया है, कि सब हमने बनाया है। प्रगति मैदान में देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और अपने सपनों के भारत के लिए इस तकनीक की उड़ान के नए आयाम देखे। ड्रोन के रूप में हमारे पास एक और ऐसा स्मार्ट टूल आ गया है जो बहुत जल्द सामान्य से सामान्य भारतीय के जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। हमारे शहर हो या फिर देश के दूर दराज गांव देहात वाले इलाके, खेत के मैदान हो या फिर खेल के मैदान, डिफेंस से जुड़े कार्य हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। ड्रोन महोत्सव को लेकर पीएम मोदी काफी उत्साहित नजर आए। ड्रोन का महत्व बताते हुए पीएम मोदी ने अपने रूटीन कामकाज की एक खास बात का जिक्र किया, जिसने सबको हैरान किया। पीएम ने बताया कि वो जहां वो नहीं जा पाते, वहां ड्रोन भेजकर सारी रिपोर्ट ले लेते हैं। सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति से, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी, तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। 2 दिन के इस महोत्सव में 70 से ज्यादा ड्रोन प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो अलग अलग काम करते हैं। अक्सर माना जाता है कि ड्रोन का इस्तेमाल केवल डिफेंस के लिए होगा या होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत एक ऐसे देश के तौर पर उभर रहा है जहां हर क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल होगा। ये वाला ड्रोन देखिए, ये किसान फ्रेंडली ड्रोन है, यानी ये कृषि के काम में आएगा। इसकी मदद से किसान अपने खेतों में दवाई भी छिड़केंगे और खाद भी डाल सकेंगे, और इसके लिए अपने खेतों तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका कोई ऐसा लैंड है जहां आपको ये जानना है कि कहां पर ठीक से फसल नहीं हो रही है, तो ड्रोन ऊपर से उड़कर वो इलाकों को मार्क कर सकता है। अगर आप कहीं दूर बैठे हैं तो लैपटॉप की मदद से भी आप अपने खेतों पर नजर बनाए रख सकते हैं। और सबसे अहम काम जो ये ड्रोन करता है वो ये है कि ये पेस्टिसाइड हो, चाहे पानी हो, चाहे खाद और अन्य पदार्थ हो, उन सब को स्प्रे करने के भी ये काम आता है। एग्री मास्टर नाम है इसका। ये जो आपको पाइप नजर आ रहे हैं, इन पाइप्स के थ्रू पेस्टिसाइड हो, पानी हो, खाद पदार्थ हो, उन सब की स्प्रेइंग की जा सकती है। और ये जो इसकी कैपेसिटी है, ये 15 से 16 लीटर की है। और ये हमारा प्रोडक्ट है मल्टी रोटर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपका वर्टिकली ही उड़ता है, जैसे इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है उड़ाने के लिए, जो कि फिक्स्ड विंग से ज्यादा बेटर है। एंड प्लस इसकी कैपेसिटी होती है 16 kg, और इसमें आप 16 kg तक फर्टिलाइजर, सीड्स या वाटर जो भी आपने स्प्रेड करना है वो डाल सकते हैं इसमें आराम से। और ये आपका 18 to 25 मिनट्स में ये आपका कवर करता है 3 to 5 एकड़। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एक फार्मिंग के लिए। और लाइक नई नई टेक्नोलॉजीज हम ला रहे हैं ताकि फार्मिंग इजी हो सके हमारे लिए और ज्यादा, क्योंकि इंडिया कहते हैं कि एक एक फार्मिंग बेस्ड कंट्री है हमारी, तो उसके ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है।
भारत में खेती बड़ी आबादी की आय का साधन है। ऐसे में ड्रोन की मदद से किसान कम मेहनत में अधिक पैदावार करने में सक्षम होंगे और तकनीक इस क्षेत्र में उनकी मदद करेगी। पहले जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें क्या होता था कि किसान स्प्रे के माध्यम से कीटनाशक को इस्तेमाल करते थे। वो कीटनाशक उनकी बॉडी के टच में आता था तो स्किन की एलर्जी का चांस रहता था। वो सांस के माध्यम से उनकी बॉडी में जब जाता था तो उससे अस्थमा या सांस की बीमारी आदि होने का खतरा रहता था, एलर्जीज होने का खतरा रहता था। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ज़्यादा कंसंट्रेशन में वो टच में आता है तो कैंसर होने का खतरा रहता था। तो एक बात तो ये कि जिस टाइम पे ये ड्रोन के माध्यम से स्प्रे होगा तो फसलों के ऊपर समानांतर रूप से ये स्प्रे होगा, कहीं पे भी कीटनाशक की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगी। नहीं तो जब कहीं पे कीटनाशक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती थी वो फूड के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एंटर करता था और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा रहता था। आपदा की स्थिति में एक साथ कई लोगों की मदद करना आसान नहीं होता। आपदा प्रबंधन के लिए एक खास ड्रोन तैयार किया गया है। इसकी मदद से जरूरत का कोई भी सामान, चाहे वो वैक्सीन हो, दवाइयां हो या फिर खाने पीने की चीजें, सबको बड़ी आसानी से एक साथ कई ड्रोन उड़ाकर अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। ये जो आपको टेक ईगल यहाँ पे दिख रहा है, ऑन डिमांड ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क, तो यहाँ पे इन सब ड्रोन की मदद से डिलीवरी भी की जाएगी, चाहे वैक्सीन हो, चाहे दवाइयां हो। दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, इन सब जगहों पे अब धीरे धीरे सरकार चाह रही है कि अगले कुछ सालों के अंदर ड्रोन का जो यूजेज है वो मल्टीफोल्ड हो जाए। कई अलग अलग जगहों पे ड्रोन का इस्तेमाल होना चाहिए। जो टेक ईगल है ये हम ऑन डिमांड ड्रोन डिलीवरी एयरलाइन बना रहे हैं। तो जो हेवी ड्यूटी ड्रोन्स हैं ये ड्रोन्स हाइब्रिड ईवीटोल कैटेगरी के हैं। पहली बात तो कि ये वर्टिकली हेलीकॉप्टर की जैसे उड़ते हैं। तो मतलब ये जो, अच्छा आप कह रहे हैं छोटी सी जगह पे ये जो ड्रोन है ये पूरा ऊपर ऐसे उड़ जाएगा पूरा बिना रनवे की जरूरत के। और ये फिर जो फिक्स्ड विंग आप देख रहे हैं एज अ पैसेंजर एयरक्राफ्ट, ये उसके बाद में कन्वर्ट होता है फिक्स्ड विंग मोड में एंड देन ट्रेवल करता है 100 किलोमीटर इन अ सिंगल चार्ज। इट्स इंडियाज फास्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेंज ड्रोन एंड इट्स फुल्ली मेड इन इंडिया, फुल्ली मेड ऑफ कंपोजिट। सिर्फ यही क्यों, आने वाले भविष्य में लोग बैटरी पावर ड्रोन से सफर करेंगे। सड़क पर लगने वाले जैम से छुटकारा मिलेगा और अपने घर की छत से उड़कर इस ट्रांसपोर्ट ड्रोन की मदद से 100 से 200 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय करेंगे। यानी भविष्य में लोगों के लिए कार बेकार हो जाएगी क्योंकि उनकी जगह ये ट्रांसपोर्ट ड्रोन ले लेंगे। ये ड्रोन के ऐसे वेरिएंट हैं जो आम लोगों की मदद के लिए तैयार किए गए हैं। ये लोगों की खास जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन डिफेंस के लिए अलग से विशेष ड्रोन तैयार किए गए हैं। सेना के लिए तैयार किए गए ड्रोन्स बाकी ड्रोन्स के मुकाबले कुछ बड़े हैं और हमला करने में सक्षम बनाए गए हैं। ये देखिए, ये एक प्रकार का ड्रोन है। ये सब कुछ जो मैन किया जाएगा ये ड्रोन के द्वारा ही किया जाएगा। ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग एक चीज जो नजर आ रही है, ये भी डिफेंस से रिलेटेड है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बात साफ कही कि सिर्फ डिफेंस ही नहीं, लाइफ के अलग अलग क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, अलग अलग जगह इस समय अब ड्रोन का जो यूजेज है वो बढ़ाना चाहिए और 2030 तक हिंदुस्तान को ड्रोन का हब बनाने की तरफ एक कदम, ये जो पहला कदम है, ये आज उठाया गया है। सिर्फ हमला करने वाले ड्रोन ही नहीं, बल्कि सेना के लिए ऐसी ड्रोन तकनीक भी बनाई गई है जो दुश्मन के ड्रोन हमले को नाकाम कर सकती है। अटैक ड्रोन्स के साथ साथ एंटी ड्रोन तकनीक पर भी काम हो रहा है। ड्रोन जब डिटेक्ट हो जाएगा तो ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो जैमिंग से जैम करेगा। अगर कुछ ड्रोन से जो कम्युनिकेशन नहीं कर ले और ऑटोनोमस है, उनको इससे रोका नहीं जाएगा। तो उसको जब वो टाइम पे ये वो सिग्नल दे देगा कि ये कुछ आ रहा है ड्रोन यहाँ पे, ये अपने आप रोटेट करेगा और फायरिंग स्टार्ट कर देगा।